नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम समय और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक की मदद से आज हम सीखने वाले हैं आपके रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन। चाहे आपका रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन हो, चाहे आपका समय और दूरी वाला क्वेश्चन हो, सब इस क्लास के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक क्लास में आपका सब चीज कंप्लीट तो नहीं होती है, पर इतना हो जाता है कि अगर आपको बेस समझ में आ जाता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो उसको करने की क्षमता रखते हो। आपने देखा होगा घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अभी नींव मजबूत करनी होती है, जब भी हम उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। अगर दोस्तों नींव मजबूत नहीं है, अगर हमें बिल्डिंग खड़ी कर दी तो बिल्डिंग गिरने के चांस रहते हैं। इसी प्रकार से टॉपिक को समझने से पहले आपको उसके बेस समझना होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा समय और दूरी। समय और दूरी में आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं, चाल, समय और दूरी। ठीक है, जिसमें कि चाल को स्पीड बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और इनके जो मान होते हैं, जैसे कि चाल क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, समय क्या होता है घंटा, मिनट, सेकंड होता है, और दूरी क्या होती है किलोमीटर और आपकी मीटर होती है। अगर दोस्तों मैं इसमें आपसे पूछूं कि आपसे कहूं कि सर आप मतलब दोस्तों ये बताओ कि आपको कुछ आता तो आप कहोगे नहीं आता, पर मैं कहता हूं कि आपको सब कुछ आता है। कैसे? अगर इस मार्कर की मैं बात करूं, मैं आपसे पूछूं ये बताओ मेरे दोस्त, इस मार्कर की जो दूरी है वो कितनी है? ठीक है, इस मार्कर की दूरी कितने किलोमीटर की है? तो आप कहोगे सर किलोमीटर की नहीं है, इस मार्कर की दूरी तो है 8 इंची की है, ये इंचों में निकाला जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली से लेकर आगरा तक की तो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर की है, दिल्ली से लेकर आगरा तक की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर की है, तो आप कहोगे सर आप पागल मत बनाओ कि दिल्ली से लेकर आगरा तक की दूरी हम सेंटीमीटर में नहीं किलोमीटर में निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे दोस्त आपको सब चीज आता है, बस उसको रूल मतलब उसको सेटिस्फाई करना आपका काम है। मतलब हमारा काम है कि सिखाना किस प्रकार से उसको कहां यूज करते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में बने रहो, गारंटी के साथ कहता हूं आज के बाद आपका डाउट तो है वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम सूत्रों की बात कर लेते हैं कि मैंने ये चीज तो आपने नोट कर ली होगी कि चाल बराबर क्या, चाल क्या होती है स्पीड होती है, समय क्या होता है टाइम होता है, दूरी क्या होती है आपकी डिस्टेंस होती है। अगर चाल की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको ये दिखाई देता तो आप तुरंत समझ जाना कि हमसे चाल की बात करी गई है। घंटे, मिनट, सेकंड की बात करें तो आप खुद समझ जाना हमसे समय की बात करी गई है। अगर किलोमीटर या मीटर की बात करें तो आप खुद समझ जाना हमसे दूरी की बात करी गई है। अब मेरे दोस्त आपको इसमें सूत्र याद होना चाहिए चाल का, समय का और दूरी का। देखो चाल बराबर लिख लेता हूं मैं पहले, तो चाल बराबर हो जाता है आपका कितना भाई, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर हो जाता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या हो गया आपका, इसको दूरी को सही लिख देता हूं मैं, आपको लगेगा कि क्या लिख दिया दूरी। ठीक है, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। और दोस्तों समय की बात करूं तो समय की बात करूं तो समय का सूत्र क्या हो जाता है, हमेशा याद रखना जो समय का सूत्र होता है वो आपका, दूरी तो ऊपर रहने वाली है, दूरी क्या रहने वाली है भाई, ऊपर रहने वाली है, तो दूरी को आपको ऊपर ही लिखना है। और समय की जगह क्या जाएगा भाई आपका, कुछ बचा हुआ समय होगा, दूरी होगा तो क्या जाएगा भाई आपका चाल आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है जो दूरी है वो आपकी ऊपर ही रहती है बटे से। ठीक है दोस्तों, बचा क्या, चाल का हो गया, समय का हो गया, दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। बस आपको इन तीन सूत्रों को याद कर लेना है, बहुत आसान सूत्र हैं और इनकी मदद से आपका कैसा भी टॉपिक हो कवर हो जाता है। अगर टाइम एंड डिस्टेंस का हो या आपका रेलगाड़ी संबंधी कोई क्वेश्चन हो। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसमें बात करूं सबसे पहले चाल की। ठीक है, सबसे पहले ले लेता हूं मैं टॉपिक चाल का। तो चाल क्या हो जाती है भाई आपकी, स्पीड हो जाती है। ठीक है, स्पीड है। अब दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने दो चीजें देख रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड आपके सामने दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं इसमें ही पूछूं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मैं आपसे पूछूं 50 मीटर प्रति सेकंड, तो अगर आपसे मैंने पूछा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर प्रति सेकंड, अब ये होता क्या है, तो आप कहोगे, अगर मैं आपसे इसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछने लगूंगा हल्का सा कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर में मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी चली गई। अब मैं पूछूं आपसे 1 सेकंड में कितनी दूरी चली गई, तो आप कहोगे सर हमें तो मालूम नहीं कि कितनी चली गई। मेरे दोस्त यही तो दिक्कत होती है, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे की बात करेगा तो जो प्रति घंटा आना तो तो ये क्या हो जाता है आपका 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, घंटा हो जाता। अगर 50 मीटर प्रति सेकंड की बात करेगा तो प्रति सेकंड क्या हो जाता है आपका 1 सेकंड हो जाता। बस आपको हमेशा यही मतलब ध्यान रखना। तो 1 घंटे में आप कह सकते हो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला। ठीक है, चला या चली कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से 1 सेकंड में कितना हो सकता है भाई, 1 सेकंड में 50 मीटर चला। ठीक है, 1 सेकंड में 50 मीटर चला। बस आपको इतना याद हो जाना चाहिए बस इस टॉपिक के माध्यम से। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं बहुत सिंपल है कि 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में भाई, 20 सेकंड मतलब 20 घंटे में तय करता है। अब दोस्तों आपके सामने इतना ही क्वेश्चन आएगा कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 20 घंटे में तय करता है। तो दोस्तों अब आप इसमें कैसे निकाल सकते हो, क्या इसमें चाल निकलनी होगी या समय निकल होगा या दूरी निकलनी होगी। तो दोस्तों आपके सामने सीधा सीधा सिंपल एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा, चाल वाला। अगर सूत्र लगाओगे आप देखो चाल वाला,
तो चाल बराबर क्या हो जाती है मेरे दोस्त, दूरी हो जाती है, दूरी बटे क्या हो जाता है भाई आपका समय हो जाता है। तो दूरी कितनी दे रखी है आपको, यहाँ दिख रहा होगा आपको 100 किलोमीटर की दूरी, तो इसका मतलब हमारे पास दूरी तो है कितनी है भाई 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरी है। अब दोस्तों समय की बात करें तो समय भी हमें दिख रहा है कितना भाई 20 घंटे। अब इसको काटेंगे तो 20 पंजे कितना 100, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी, कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है। तो हमसे ये तो नहीं पूछा गया था कि चाल बताओ या समय बताओ या दूरी बताओ, हमने अपने खुद दिमाग से निकाला कि भाई हमें पता है कि चाल निकालने पर इसका क्या जाएगा 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर शुरू से करूं जो फुल क्वेश्चन लिखूं तो 100 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। अगर चाल ज्ञात करने को बोलता तो हम डायरेक्ट चाल का सूत्र लगाते। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि 100 किलोमीटर की दूरी कितने में भाई 20 घंटे में तय करता है, तो इसकी दूरी ज्ञात करो, इसकी दूरी ज्ञात करो। तो आप कहोगे कि दूरी के लिए क्या, दूरी के लिए तो इसमें तो दूरी दे रखी है, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है आपका चाल गुणा समय। तो देखो चाल के दे रखी है, चाल तो नहीं दे रखी, तो आपको क्या लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ कि यहाँ कौन सा सूत्र आ सकता है। ठीक है, तो बस आप इन चीजों का ध्यान रखा करो, 100 किलोमीटर और 20 घंटे। ठीक है, बस आपने अगर इतना दिमाग लगा लिया तो आपका क्वेश्चन हल होने शुरू हो जाएंगे। चलेगा, अगर मैं इसमें अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, वो आपको उसका आंसर देना है, आपको आंसर देना है जैसे कि है 100 मीटर की दूरी, जैसे कि 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। अब मेरे दोस्त मैंने आगे ये भी नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, तो बस आपसे ये पूछ लिया गया है तय करता है, तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, तो आपको खुद दिमाग लगाना होगा कि यार मेरे दोस्त कि 100 किलोमीटर की दूरी बटे क्या होता था, समय क्या होता है, दूरी बटे समय क्या होता है हमारा चाल होती है। तो आप खुद कह सकते हो कि इसमें चाल का सूत्र लगेगा। चाल बराबर क्या हो जाती है, दूरी बटे कितना हो जाता है आपका समय हो जाता है। और दूरी कितनी दे रखी है इसमें 100 मीटर की दे रखी है, 100 मीटर, और चाल की समय कितना दे रखा आपका 50 सेकंड दे रखा, तो 50 दूनी 100, तो 2 क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है 100 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड, 50 दूनी 100 होता ना, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाल निकल कर आ जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया, अब अगला टॉपिक चलते हैं हम। दूसरा बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमेशा याद रखना, इस चीज को बाद में पढ़ते हुए हम एक टॉपिक की ओर चलते हैं जो मेन टॉपिक है आपका, कि हमेशा याद रखना जो चाल होती है आपकी, चाल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, समय के। जो चाल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, समय के। अब ये कैसे होती है वो भी आपको सिखाता हूं मेरे दोस्त। जब भी आपको यहाँ पर चाल दे रखी हो, चाल दे रखी हो, कितनी दे रखी हो भाई, चाल दे रखी हो, चाल कितनी दे रखी हो 2:3 दे रखी हो, मतलब चाल का रेशियो आपके सामने 2:3 दे रखा हो, तो आप इसको चेंज कैसे करोगे बताओ जल्दी से। चाल का रेशियो 2:3 दे रखा हो, तो इसको चेंज करने के लिए अगर आपसे समय का रेशियो पूछा जाए, समय का रेशियो पूछा जाए, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो दोस्तों आपको ऊपर सिंपल दे रखा है, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/1 समय के। अब दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप किसी चीज को तेज चलाओगे, जैसे कि चाल कोई चीज है, अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे बाइक मान लिया, बाइक को अगर तेज चलाओगे तो मेरे दोस्त समय क्या लगेगा आपको, कम लगेगा। अगर समय कम लगेगा किसी बाइक को या कार को तेज चलाने पर, क्या होता है भाई, तेज चलाने पर आपका समय कम लगेगा। और दोस्तों बाइक या कोई भी चीज है उसको अगर धीमी चलाओगे तो क्या हो जाता है, आपका समय ज्यादा लगता है। तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि चाल क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो समय के। तो दोस्तों अगर चाल का रेशियो 2:3 है तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगर दोस्तों एक और क्वेश्चन लेता हूं, अगर देखो चाल बराबर कितनी है भाई, चाल बराबर 5 है, 5 अनुपात कितनी है भाई 7 है, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, समय का रेशियो हो जाएगा आपका 7/5। बस आपको ये वाली संख्या इधर और इस वाली संख्या को इधर लिख लेना। अब आप कहोगे सर ये चीजें कहां से आती हैं, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन देता हूं बड़ा सा, उस क्वेश्चन को करवाने के बाद आपको इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन लिख रखा नहीं मैंने। अगर चाल, देखो क्वेश्चन लिख लो आप, बहुत सिंपल है कि अगर चाल 2:3:4, 2:3:5 के 5 है तो, ठीक है 5 है तो समय क्या होगा, ठीक है तो मेरे दोस्त समय क्या होगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें भी क्या दे रखा भी, अगर चाल 2:3:5 है तो समय क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 सेकंड का समय लगना चाहिए, कि आप सिंपल कह सकते हो कि भाई हमें क्या करना है कि देखो चाल बराबर आपको दे रखी है,
4 बराबर 2 है, अनुपात 3 है, अनुपात 5 है। तो आपको समय निकालना है, क्या निकालना है? समय निकालना। तो आपको डायरेक्ट कर देना है, ये 5 यहाँ लिख दो, ये वाला 3 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो। अब आप कहोगे ये हमारा राइट आंसर है, पर मैं कहूंगा ये राइट आंसर नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त जब आपके सामने दो वैल्यू होती है, जैसे कि 2 अनुपात 3 होता, तो आप कर सकते हैं कि 3 अनुपात 2। जब आपके सामने बड़ी वैल्यू हो जाती है, कैसा कि 2 है, अनुपात 3 है, अनुपात 5 है, तो अब आपको लेना होता है इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, समय निकालने के लिए बटे में ले जाना 1/2, 3 बटे मतलब कितना 1/3 और 1 बटे कितना ले जाना 5 ले जाना। अब दोस्तों आपको इसमें एक एलसीएम लेना है कि 5 का, 3 का, 2 का, कि एलसीएम ऐसा लो जो कि तीनों में भाग चला जाए। तो मेरे दोस्त मैं देखूंगा कि 15 चला सकता है भाई, इन दोनों से 15 कर सकता, पर इससे नहीं कर सकता। 15 दूनी 30। तो मेरे दोस्त यहाँ आपको 30 ले लेना है, यहाँ 30 ले लेना है, यहाँ पर आपको 30 ले लेना है। अब इससे काटोगे तो 2 से कितनी बार चला जाएगा? अभी 2 से काटोगे तो 15 बार चला जाएगा। अनुपात 3 से काटोगे तो 10 बार चला जाएगा। बस 5 से काटोगे तो 5 छंग 30 बार चला जाएगा। तो आपका ये क्या निकल कर आ गया भाई? आप समय का रेशियो निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस प्रकार से याद कर लेना है कि जब भी चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के, अगर कोई व्यक्ति तेजी से चलता है तो समय कम लगता है, और समय मतलब अगर धीमा चलता है तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको सिखाने हैं और आपको क्या करने है भाई? वो सीखने हैं। और दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत से यार वीडियो बननी है, क्या आपको इतना हक नहीं बनता कि अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो? भाई कर दो यार, ऐसा तो नहीं है मैं इतना गलत पढ़ा रही हूँ भाई, पढ़ा अच्छे तरीके से रही हूँ, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए। क्या आप कहते हो ना कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सिखाओ। आप कहते हो कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सिखाओ। फिर मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त पहले तो आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड को निकालना सीखो। तो आप कहो सर हमें ये नहीं आता तो ये कैसा आ जाएगा? तो मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसा आएगा। उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, वो चीज क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यार मैं रफ कर देता हूँ। इस चीज को सीखने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। पहले तो मेरे दोस्त ये बताओ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? ये बताओ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो आप कहोगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 क्या हो जाता है भाई? 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर हो जाता है आपका 1000 मीटर। फिर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर भैया, इसमें घंटा भी दे रखा। ठीक है, घंटा भी दे रखा। तो मैं पूछूं आपको 1 घंटा बराबर कितना हो जाता? तो आप कहोगे 60 मिनट हो जाता। ठीक है, समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 मिनट बराबर कितना होता? तो आप कहोगे 60 गुणा 60 क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। 6 छंग 36, 30 6 छंग 36 हो गया, 2 जीरो 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड हो जाता है। बस आपने इतनी चीज सीखी। और इसके बाद में आपको हमेशा याद रखना है किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा चलता है और मीटर के साथ हमेशा सेकंड चलता है। बस किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा एच चलता है और मीटर के साथ हमेशा सेकंड चलता है। अब दोस्तों आपने अगर ये चीजें सीख ली, अब हम चलते हैं आपको किलोमीटर से मीटर की, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड की ओर, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की ओर। बस आपको क्लास में बने रहना। जैसे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूं, ये चीजें तो आपने लिख ली होंगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका तो हमारे पास कोई रोल नहीं दिया, ये रोल रहेगा बाद में। मैं आपसे कहूंगा कि भैया कि किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, या मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। तो आपके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। ये देखो क्या वैल्यू है, आगे कितनी वैल्यू है भाई? 2 वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 2 ही चीजें तो आपको ध्यान रखना। क्या याद रखना अभी बताओ जल्दी से, क्या याद रखना? 5/18 ये ठीक है। देखो 5/18। बस अगर आपको ये लगाना आ गया, 5/18 लगाना आ गया, ठीक है, 5/18 लगाना आ गया या 18/5 लगाना आ गया, तो आप खुद इस टॉपिक को कवर कर जाओगे। अब दोस्तों दिक्कत यही आती है मोस्ट ज्यादातर केस में कि आप अगर पूछा जाए आपसे किलोमीटर प्रति घंटे को, तो आप क्या कर सकते हो? किलोमीटर प्रति घंटे को पूछा जाता है तो आप 18/5 लगा देते हो या 5/18 लगा देते हो। भाई फिर आपका सही चला जाता है, भाई फिर आपका गलत चला जाता है। तो आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। तो आपको किस प्रकार से सीखना? देखो मेरे दोस्त, जब भी आपको यहाँ पर 2 वैल्यू दिखाई देती हैं, तो आपको क्या करना है? 2 वैल्यू दिखाई दे रही है तो बटे में नीचे 2 वैल्यू वाली संख्या लिखनी है और ऊपर क्या लेनी है भाई? आपको 5 लेनी है। अगर यहाँ पर 1 वैल्यू दिखाई देती है तो आपको नीचे 1 वैल्यू वाली संख्या लेनी है, कौन सी? 5, और बटे में क्या लेना है भाई? ऊपर 18 लेना है। बस कंफ्यूजन दूर। अगर यहाँ 2 वैल्यू है, जैसे के और एम, कितनी संख्या? 2 है, तो आपको नीचे 2 वैल्यू वाली संख्या लेनी है, रट लेना। अगर ऊपर इस वाली संख्या में देखो 1 वैल्यू है तो हमेशा इसमें नीचे 1 वैल्यू वाली संख्या लेनी है, क्योंकि आपको अगर
किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ क्या लिख रहा है किलोमीटर, और किलोमीटर से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो किलोमीटर की दो संख्या है तो हमें नीचे 18 लेना पड़ेगा, दो संख्या वाला। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो मीटर प्रति सेकंड में आगे वाला एम क्या एक संख्या, तो नीचे हमें 5 लेना पड़ेगा, मतलब एक संख्या वाला। अब दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं हमारे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि आपके सामने दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो और 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो। तो जल्दी से करके दिखाओ कि मेरे दोस्त ये किस प्रकार से चेंज होंगे। इसके लिए तो अब आपको बिल्कुल रत्ती भर डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था ये कितना भाई 20 है, मैंने आपको बताया कि दो संख्या दे रखी है। ठीक है, तो 72 का आपको 72 लिखना है, मल्टीप्लाई करनी है, दो संख्या दे रखी है के और एम है, के और एम कितनी संख्या 2 है, बस यही देखना कितनी संख्या 2। तो मैंने बताया था कि दो संख्या वाला कितना था भाई 18 नीचे लिख लेना है, 5 ऊपर लिख लेना है। मैंने बताया था या तो आपका 5/18 आएगा या आपको 18 कितना आएगा भाई 5 आएगा। इनमें से कोई ना कोई संख्या आएगी। तो मैंने बता दिया जिसमें दो संख्या होती है वो नीचे आती है। तो इसी प्रकार से कितना भाई 20 है, 20 मल्टीप्लाई एम, यहाँ देखो 20 के साथ क्या लग गया एम लग गया है, तो इसके नीचे तो बटे में आएगी वो एक संख्या आएगी, कितनी आएगी एक संख्या आएगी, और ऊपर क्या बचा भाई आपका 18 बचा। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करता हूं तो 18 दूनी 18 चौक कितने हो जाते हैं भाई आपके 72 हो जाते हैं, और 5 चौक कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 20। तो 20 क्या आएगा भाई आपका मीटर प्रति सेकंड आ चुका। इसी प्रकार से इसको काटता हूं तो 5 से काटूंगा, तो 5 से काटता हूं इसको मैं, कितना जाता है आपका 5 से काटो तो 5 चौक 20 और 18 चौक कितने हो जाते हैं भाई आपके 72 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहोगे सर इसका आंसर 20 आ गया, इसका 72 आ गया, 72 यहां भी है और 20 यहां भी है। तो मेरे दोस्त यही तो तरीका होता है आपको सिखाने का कि आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी भी केस में। मैंने देखो किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मैंने इसको सोल्व करा तो मीटर प्रति सेकंड में 20 आ गया। अब मैंने इस 20 ही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करा तो मेरे दोस्त 72 आ गया। तो इसका मतलब ये तरीका तो बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई है और ये गलत होने वाला नहीं है। अब मैं इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं, आपको कमेंट में बताना है 72 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं 54। ठीक है, कितना भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। इसका क्वेश्चन ले सकता हूं मैं, अगला है 50। ठीक है, 50 मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है एक और ये क्वेश्चन है एक, आपको दोनों क्वेश्चन सोल्व कर कमेंट में आंसर देना है कि मेरे दोस्त क्या इसका आंसर रहने वाला है। मैं आपके सामने लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बस आपके सामने क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा। अब इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अब मेरे दोस्त इसमें कुछ और देख लेता हूं, कुछ बचा तो नहीं है। अब बचा तो बहुत कुछ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आप देखकर घबरा जाते हो और आप सोचते हो कैसा होगा। ठीक है, देखो बचने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं जो कि भाई यहाँ एक क्लास के अंदर खत्म नहीं हो सकती। मैं खत्म कराने के लिए तो करा दूं, पर क्या होता है कि इस वीडियो को काफी कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, इस बात की तो मुझे गारंटी नहीं है। तो मैं अगली क्लास में आपको क्वेश्चनों के साथ समझा दूंगा कि जो चीजें हमने आज यूज करी है वो चीजें किस प्रकार से हमें सोल्व करनी है। तो मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपका कि 120, ठीक है 120 किलोमीटर भाई किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको क्या निकालना भाई 1 मिनट, 1 मिनट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों सबसे पहला शुरू में जब मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, सबसे शुरू में मैंने बताया था यहाँ पर कितना भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा था। तो मैंने लिखा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे बताई थी जो 1 घंटा है, जो 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना चला भाई वो 120 किलोमीटर चला। पहले यही तो बताई थी मैंने, पहले बताई थी कि 1 घंटे में वहां कितना चल रहा 50 चल रहा, पर यहां दे रखा कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब जो आपके सामने यहाँ भी मैंने सूत्र मतलब मान लिखवाए थे कि 1 घंटे में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, वो चीजें वो यहाँ पर आने वाली है। कैसा आएंगे देखो, अब आपको पता है कि 1 घंटे में 120 मीटर चल रहा, मतलब 1 घंटे में 120 क्या चल रहा भाई किलोमीटर प्रति किलोमीटर चल रहा। ठीक है, अब दोस्तों आपको 1 मिनट का मान निकालना है, तो आपको 1 मिनट का मान निकालना। तो मेरे दोस्त जो 1 घंटा है ये आपका 1 घंटा बराबर आपको दे रखा कितना भाई 120 किलोमीटर दे रखा है। अब 1 घंटे को अगर मैं तोड़ूंगा मिनट में तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 60 क्या हो जाते हैं आपके मिनट हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या हो जाते हैं 1 घंटे में कितने हो जाते हैं 60 मिनट हो जाते हैं, और 60 मिनट बराबर कितना दे रखा है 120 किलोमीटर दे रखा है। अब दोस्तों 1 मिनट के लिए तो हमसे पूछा गया, तो इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया,
6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। तो 1 मिनट का मान कितना आएगा भाई आपका? 1 मिनट का मान आएगा 2 किलोमीटर। 1 मिनट का मान कितना आएगा? 2 किलोमीटर। तो आप सिंपली इस प्रकार से भी कर सकते हो। मतलब आपको ये नहीं देखना कि यहाँ 1 घंटे का मान है, मेरे दोस्त आपको मिनट भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है। तो सेकंड निकालने के लिए आपको किस प्रकार से सोल्व करना, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब दोस्तों कल आपसे जो मुलाकात होगी वो होगी क्वेश्चनों के साथ। समथिंग आपको ये बेस समझा दिया मैंने और बेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आऊंगा आपके साथ क्वेश्चनों के, और क्वेश्चन लेकर आऊंगा समथिंग 30। और दोस्तों यहाँ बोर्ड पर तो वो क्वेश्चन होने वाले नहीं है, क्वेश्चन होंगे आपके कॉपी और पेंसिल के साथ, क्योंकि भाई लिखने में बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं 20 क्वेश्चन अगर लिखने लगूँ बोर्ड पर तो समथिंग 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, और आपका कॉपी और पेन पर लिखे हुए क्वेश्चन रहेंगे तो समथिंग आधे घंटे से पहले ही पढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई हो। तो प्लीज मेरे दोस्त लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठे और जय हिंद जय भारत।